Hello student, myself Amol Mankar, lecturer, Department of Computer Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. In today's lecture, we will see the next topic from unit number 2, types and levels of software testing, and the today's topic is web application testing. This is the learning outcomes of our today's lecture. After completion of this lecture, student will able to अंडरस्टैंड द वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग कि जो हमारे वेब पेजेस होते हैं, वेब एप्लीकेशंस होती है, उसकी टेस्टिंग हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, ये हम आज के लेक्चर में सीखेंगे. प्रीरिक्विसाइट फॉर द टुडेज लेक्चर, प्रीरिक्विसाइट इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड इट्स अप्रोचेस, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे. नाउ वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग. सो व्हाट इज एग्जैक्टली वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग? Web application testing, a software testing technique exclusively adopted to test the application that is hosted on the web. जो वेब पे जो हमारी applications होती है, सॉफ्टवेयर application जो होती है, उनको प्रॉपर तरीके से चेक अगर हमको करना है, वो सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये अगर हमको टेस्ट करना है, तो उसके लिए हम वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं. और ये इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में वो सारे सॉफ्टवेयर्स जो हम यूज करते हैं उनकी टेस्टिंग होना जरूरी होता है. सो अगर वेब की मैं बात कर रहा हूँ तो वेब के ऊपर में भी कुछ वेब एप्लीकेशंस होती है, तो उनकी भी प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग होना जरूरी होता है. तो अंडर वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग हम वेब एप्लीकेशंस की टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं. In this testing, the application interface and the other functionality are tested. एप्लीकेशन इंटरफेसेस मीन्स व्हाट, कि एक एप्लीकेशन है वो अगर किसी दूसरे एप्लीकेशन के साथ में कनेक्ट अगर हो रही है, उन दोनों का अगर इंटरफेस होगा तो हमको यहाँ पे वो भी टेस्ट करना है, और अदर फंक्शनैलिटी ऑफ एप्लीकेशंस, दैट मीन्स वेब एप्लीकेशन की अदर फंक्शनैलिटी भी हमको यहाँ पे टेस्ट करना है, और उसके जो इंटरफेसेस है वो भी हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे अंडर वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग. Web application testing is used to detect the potential bugs in the web application before it made live or before code is moved into the production environment. हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डिटेक्ट कर रहे bugs. जो हमारे वेब एप्लीकेशन में bugs हो सकते हैं, वो bugs को हम यहाँ पे डिटेक्ट कर रहे हैं. कब? Before it made live, that means before launching the application on the web, or before code is moved into the production environment. Before moving the code into the production environment or before made a product live, उससे पहले हम यहाँ पे वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं. By performing this testing, organization ensure that the web-based system is functioning properly and can be accepted by a real-time user. अगर हम यहाँ पे वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि दिस टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर दैट द वेब बेस्ड सिस्टम इज फंक्शनिंग प्रॉपरली, कि जो हमारा वेब बेस्ड सिस्टम है वो सबसे पहले सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं, वो हमको यहाँ पे टेस्ट करना पड़ेगा. व्हाई? बिकॉज वहाँ पे हम हमारा वेब एप्लीकेशन अपलोड करने वाले हैं, एंड कैन बी एक्सेप्टेड बाय द रियल टाइम यूजर. और ये जो हमारा वेब बेस होगा, वेब बेस्ड सिस्टम होगा, तो वो वेब बेस्ड सिस्टम हमारा यूजर रियल टाइम में यूज कर रहा है या फिर कर सकता है या नहीं, वो हमको सबसे पहले यहाँ पे समझना पड़ेगा. इन शॉर्ट कि अगर मैं यहाँ पे वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग की बात करूँ तो वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग हम परफॉर्म कर रहे हैं वो ऐसे एप्लीकेशन के लिए जो एप्लीकेशन हमारे वेब पे होती है. It consists of multiple steps that ensure application is fully functional and runs smoothly and securely. There are various steps जो हमको बता रहा है कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो फुल्ली फंक्शनल है, और अगर मैं उस एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ तो वो एप्लीकेशन रन हो रही है वेरी स्मूथली और वो सिक्योर भी है. इट इज असेंशियल पार्ट ऑफ एन वेब डेवलपमेंट. अगर मैं वेब डेवलपमेंट की बात करूँ तो वेब डेवलपमेंट का एक असेंशियल पार्ट हम यहाँ पे वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग को बोलते हैं. दिस डायग्राम शोज द वेब एप्लीकेशन. जैसा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपके डेस्कटॉप पे एक इमेज दिख रही है जीमेल की. तो जीमेल जो होता है हमको कौन प्रोवाइड कर रहा है? गूगल. गूगल में हमारा जीमेल अकाउंट होता है, और आफ्टर creating a Gmail account in Google,
अगर आप राइट साइड में देखोगे तो राइट साइड में आपको डॉट्स दिख रहे हैं, तो डॉट्स पे अगर आप क्लिक करोगे तो दीज आर द वेरियस वेब एप्लीकेशन प्रोवाइडेड बाय द गूगल वेब, लाइक सर्च, गूगल मैप्स, यूट्यूब, प्ले, न्यूज, जीमेल, गूगल मीट, कॉन्टैक्ट्स, कैलेंडर, ड्राइव, video call, after that Google Classroom also. These are the various web application provided by the Google. So यहाँ पे जो हमारा Google होगा वो हमारा यहाँ पे वेब होगा, और अगर मैं यहाँ पे वेब एप्लीकेशन की बात करूँ तो these are the different web application. अगर आपको इनमें से किसी को भी यूज करना है, दैट मीन्स अगर आपको YouTube में जाके खुद का चैनल अगर क्रिएट करना है तो आप वहाँ पे अपना Gmail अकाउंट ही ऐड कर सकते हो, मीन्स जीमेल अकाउंट एंड उसका पासवर्ड डाल के आप अपने यूट्यूब के खुद के चैनल में जा सकते हो। अदरवाइज बेटर यू कैन लॉग इन इनटू योर जीमेल अकाउंट एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन दिस डॉट्स, और उसके बाद में अगर आप यूट्यूब के ऊपर में क्लिक करोगे तो आप यूट्यूब के खुद के चैनल में जा सकते हो। सो दिस इज द सिंपल डायग्राम जो आपको बता रही है, रियल टाइम डायग्राम जो आपको बता रहे कि वेब क्या होता है और वेब एप्लीकेशंस क्या होती है। सो अगेन आई रिपीट, this is the Gmail account. Here these are the different web application. So for by testing each application individually, अगर हम हर एक एप्लीकेशन को इंडिविजुअली टेस्ट कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, Google is a web search engine developed by Google, and in this there are various web application are available like Google Classroom जो हमको अच्छे तरीके से पता है, नेक्स्ट वन इज Google Drive, नेक्स्ट वन इज YouTube, Google मैप एक्सेट्रा जो हमने प्रीवियस स्लाइड पे इमेज में देखा था। वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग कंसिस्ट ऑफ 7 स्टेप और टेस्टिंग अप्रोचेस एज फॉलो। अगर मैं यहाँ पे वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ तो ये बना हुआ 7 स्टेप से, एंड दिस स्टेप्स आर फंक्शनल टेस्टिंग, यूजेबिलिटी टेस्टिंग, इंटरफेस टेस्टिंग, compatibility testing, security testing, client server testing, and last one is performance testing. So these are the 7 step. इन स्टेप को हम फॉलो करते हुए वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। So this is exactly web application testing. Now in our syllabus we have to study each step one by one, and we will see each step one by one now. First step is functional testing. What is exactly functional testing? So before understanding the functional testing, हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग क्या होता है। इससे पहले के लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया हुआ अबाउट द फंक्शनल टेस्टिंग, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। अगेन मैं आपको फिर से एक एग्जांपल दे रहा हूँ फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग का। टेक वन एग्जांपल कि अगर एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि हमारा जो हमको एक स्पॉट से सेकंड स्पॉट पे जाना है, दैट मीन्स सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाना है, ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट थी। तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमने एक कार को मैन्युफैक्चर किया। उस कार में नंबर ऑफ गियर्स थे, क्लच था, एक्सेलरेटर था, ब्रेक था, क्लच था, ड्राइविंग सीट्स थी, और अदर लोगों के लिए भी वहां पे सीट्स अवेलेबल थी। आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग द कार, हम जब उस कार की टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं, किस चीज के लिए कि वो हमको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकती विदाउट क्रिएटिंग एनी डिस्टर्बेंस और विदाउट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम। उसके बाद में क्लच, ब्रेक, एक्सेलरेटर, गियर्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जब हम टेस्ट करेंगे तो हम उसको बोलेंगे फंक्शनल टेस्टिंग। ऐसी चीजों को हम क्या बोलेंगे? फंक्शनल टेस्टिंग। वाई? बिकॉज ये हमारा पर्पस था कि हमको मोर देन वन पीपल मूव टूगेदर फ्रॉम वन स्पॉट टू अनदर स्पॉट, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी। उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमने कार को मैन्युफैक्चर किया। सो मैन्युफैक्चर करने के बाद में हम ऐसी रिक्वायरमेंट को अगर टेस्ट कर रहे हैं तो ऐसी टेस्टिंग को हम बोलते हैं फंक्शनल टेस्टिंग। बट नाउ द क्वेश्चन इज अराइज, व्हाट इज नॉन फंक्शनल टेस्टिंग? सो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग ये होगा कि हम जो रिक्वायरमेंट्स के लिए कार को बनाया था उस रिक्वायरमेंट को हम टेस्ट नहीं कर रहे हैं,
वाई? बिकॉज दिस इज नॉट अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो ऐसी जो रिक्वायरमेंट होती है जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट में नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे सिस्टम में, हमारे सॉफ्टवेयर में या फिर हमारे कार में वो चीज़ होनी चाहिए, उसके लिए जो टेस्टिंग हम परफॉर्म करेंगे वो रहेगा हमारा नॉन फंक्शनल टेस्टिंग एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, जो कार अभी हमने फंक्शनल टेस्टिंग के लिए टेस्ट किया हुआ है, उसी कार को अभी मैं नॉन फंक्शनल के लिए टेस्ट करा, तो नॉन फंक्शनल में मैं क्या करूंगा कि उस कार का टॉप स्पीड क्या होगा। सेकंड वन, कि अगर कार ड्राइव करते वक्त अगर उसका इन केस एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो एक्सीडेंट का इम्पैक्ट जो अंदर बैठे हुए लोग रहेंगे उनके ऊपर में कितना होगा, ये मुझे कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स इन शॉर्ट मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिक्योरिटी की। मैं यहाँ पे अगर उस कार के सिक्योरिटी को टेस्ट कर रहा हूँ तो वो होगा मेरा नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। ऐसी जो टेस्टिंग हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे वो रहेगा हमारा नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। इसी टर्म को मैं सॉफ्टवेयर में अगर कंसिडर करूंगा, तो एक सॉफ्टवेयर मुझे बनाना है, तो उसके लिए मैं अगर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को पहले फाइंड आउट कर रहा हूँ, वो मैं डिजाइन कर रहा हूँ और वो मैं बना रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टिंग द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द कस्टमर। आफ्टर डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर मैं उस रिक्वायरमेंट को टेस्ट कर रहा हूँ, तो वो होगा मेरा फंक्शनल टेस्टिंग। बट अगर कोई वो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होगा या फिर वेब एप्लीकेशन होगी, तो मैं यहाँ पे उसकी सिक्योरिटी टेस्टिंग परफॉर्म कर रहा हूँ, लोड टेस्टिंग परफॉर्म कर रहा हूँ, स्ट्रेस टेस्टिंग परफॉर्म कर रहा हूँ। तो ऐसी जो टेस्टिंग में यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ वो यहाँ पे किसी भी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं है, बट सॉफ्टवेयर में वो चीज होना जरूरी है। दैट मीन्स सॉफ्टवेयर सिक्योर होना चाहिए, वो मैक्सिमम स्ट्रेस को एब्जॉर्ब कर सके, प्रॉपरली उसका लोडिंग भी होना चाहिए। ऐसी जो चीजें होती है ये हमारे रिक्वायरमेंट में नहीं थी, फिर भी एक सॉफ्टवेयर में होना चाहिए। ऐसी जो चीजें रहेगी जो हम टेस्ट करेंगे, ऐसी टेस्टिंग को हम बोलते हैं नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। नाउ यहाँ पे हम देखते हैं वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग में फर्स्ट स्टेप फंक्शनल टेस्टिंग मीन्स व्हाट। Functional testing is used to check the specification of the products as per the requirement. Testing functional requirement as per the development documentation, that means SRS. जो हमारा SRS बना होगा उस SRS को कंसिडर करते हुए हमको हमारे सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है, हम उसको बोलते हैं फंक्शनल टेस्टिंग। It checks the entire link in the web pages, database connection, forms used for submitting or getting the information from the user in the web pages, cookies testing etc. जो भी लिंक्स हमारे वेब पेजेस पे होती है, जो डेटाबेस कनेक्शन होते हैं, कुछ फॉर्म हम यहाँ पे यूज करते हैं फॉर सबमिटिंग और फॉर गेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द यूजर इन द वेब पेजेस, वो सारी चीजें हम यहाँ पे फंक्शनल टेस्टिंग में चेक करने वाले। वेब बेस्ड टेस्टिंग एक्टिविटीज इंक्लूड, अगर मैं यहाँ पे वेब बेस्ड टेस्टिंग की बात करूँ तो इसमें जो एक्टिविटीज इंक्लूड रहती है वो रहेगी चेक ऑल द लिंक्स, टेस्ट ऑल द इंटरनल लिंक्स, टेस्ट ऑल द आउटगोइंग लिंक्स एक्सेट्रा। हम यहाँ पे सारे के सारे लिंक्स को टेस्ट करने वाले, वो इंटरनल लिंक हो सकती है या फिर आउटगोइंग लिंक्स हो सकती है। टेस्ट फॉर्म ऑन ऑल द पेजेस, टेस्ट फॉर्म आर वर्किंग एज एक्सेप्टेड। दैट मीन्स जो भी फॉर्म्स यहाँ पे हमारे वेब पेज पे होंगे, वेब एप्लीकेशन में होंगे, वो सारे फॉर्म्स हमको सही तरीके से चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यूजर डज नॉट फिल द मैंडेटरी फील्ड एंड एरर मैसेज इज शोन। जैसा आप ऑनलाइन फॉर्म्स फिल करते हो, वहां पे अगर आप देखोगे तो वहां पे कुछ मैंडेटरी फील्ड्स होती है। मैंडेटरी फील्ड्स अगर आप फिल नहीं करते हो तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होता है। तो ऐसे जो चीजें होगी वो हमको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से टेस्ट करना है। So these are the activities including the web-based testing. Next one is cookies testing. This is again another activity. Test cookies are working as expected. Cookies are small file used by the website to primarily remember active user sessions, so you do not need to log in every time you visit a website. Cookies मतलब क्या होगा? It's a small file जिसका काम क्या रहेगा? हम इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमको कोई जीमेल में लॉगिन करना है और इससे पहले आप जीमेल में ऑलरेडी नंबर ऑफ टाइम्स लॉगिन कर चुके हैं, बट नाउ अगेन आपको जीमेल में अगर लॉगिन करना है, जब आप अपना जीमेल आईडी वहां पे एंटर करोगे
एग्जाम्पल लो, आपका जीमेल आईडी xyz123@gmail.com. सो व्हेन यू एंटर x, सो x के नीचे में आपको शो करेगा xyz123@gmail.com. वाई? बिकॉज इससे पहले भी आप नंबर ऑफ टाइम जीमेल में लॉग इन कर चुके हो. सेम थिंग अगर आप गूगल में कुछ सर्च करना चाहते हो, सो अगर आपको सर्च करना है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सो जब आप वहां पे लिखोगे इंट्रोडक्शन, तो वो आपको वहां पे शो करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. वाई? बिकॉज आपने इससे पहले भी वहां पे कुछ चीजें सर्च करके रखी हुई थी. सो अगर मैं यहाँ पे कुकीज टेस्टिंग की बात करूं तो कुकीज टेस्टिंग इससे ही यहाँ पे रिलेटेड रहने वाला है. इसलिए बोला है कि कुकीज आर द स्मॉल फाइल्स used by the website to primarily remember active user session. मतलब जो आपने पहले उस वेब पेज को यूज किया होगा, तो वहां पे जो डिटेल्स आपने फिल की थी वो डिटेल्स आपको यहाँ पे वो पहले से आपको शो कर देगा अगर आप फिर से उसी वेब पेज को ओपन कर रहे हो. सो इसकी भी टेस्टिंग हमको यहाँ पे करनी है, तो हम इसको बोलेंगे कुकीज टेस्टिंग, जो आएगा हमारा फंक्शनल टेस्टिंग के अंडर में. नेक्स्ट वन इज डेटाबेस टेस्टिंग. डेटाबेस टेस्ट होना जरूरी है कि डेटा कंसिस्टेंसी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन अ वेब एप्लीकेशन. चेक फॉर डेटा इंटीग्रिटी एंड एरर व्हाइल यू एडिट, डिलीट, मॉडिफाई द फॉर्म और डू एनी डेटाबेस रिलेटेड फंक्शनैलिटी. एग्जाम्पल कि आप ऑनलाइन किसी फॉर्म को फिल कर रहे हो, तो वहां पे नंबर ऑफ टाइम आप डेटा को चेंज कर सकते हो बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म. और अगर आप ऐसा कर रहे हो, दैट मीन्स व्हाट कि आप डेटाबेस में कुछ चेंजेस कर रहे हो, या फिर आपने एक बार फॉर्म सबमिट कर लिया बट आपको उसमें कुछ चेंज अगर करना है, तो आप फिर से लॉगिन करके आप अपडेट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल कि जीमेल का अगर आपका अकाउंट होगा, तो जीमेल में आपने पर्सनल डिटेल्स फिल किया होगा, बट एक बार फिल कर लिया, उसको अगर आपको अपडेट करना है, तो आप उसमें एडिट में जाके अपने पर्सनल डिटेल्स को अपडेट कर सकते हो. सो दिस इज व्हाट दिस इज ऑल अबाउट द डेटाबेस टेस्टिंग. तो हमको यहाँ पे डेटाबेस टेस्टिंग करना पड़ेगा. नेक्स्ट वन इज यूजेबिलिटी टेस्टिंग. यूजेबिलिटी टेस्टिंग इज टू टेस्ट द फंक्शनैलिटी एंड इफेक्टिवनेस इन द इंटरैक्शन विद द सॉफ्टवेयर. मीन्स व्हाट? दिस इज एक्चुअली अ टेस्टिंग जहां पे हम चेक करेंगे कि कितना यूजेबल होगा ये सॉफ्टवेयर और वेब एप्लीकेशन यूजर्स के साथ में. That's why it's a testing to test the functionality and effectiveness. कितना इफेक्टिव हमारा एप्लीकेशन बना हुआ है in the interaction with the software. Usability testing is a technique used in interaction design to evaluate a product by testing it on a user without involving the user. यूजेबिलिटी टेस्टिंग एक ऐसी टेस्टिंग होगी जिसको हम टेस्ट करेंगे एज अ यूजर विदाउट इन्वॉल्विंग द यूजर. दैट मीन्स जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, दैट मीन्स डेवलपर या फिर सॉफ्टवेयर टेस्टर, उस सॉफ्टवेयर को कुछ इस तरीके से यूज करेंगे, टेस्ट करेंगे लाइक अ यूजर. इट गिव्स द डायरेक्ट इनपुट ऑन हाउ द रियल यूजर यूज द सिस्टम. जैसा यूजर डायरेक्टली सिस्टम को इनपुट देने वाला है, वैसे ही इनपुट यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेस्टर और डेवलपर एज अ यूजर करके सॉफ्टवेयर को यहाँ पे इनपुट देंगे और चेक करेंगे कि कितना यूजेबल हमारे लिए ये रहेगा. दैट मीन्स कितना इफेक्टिव एंड कितना इजीली हम इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं. हियर द एक्सपर्ट यूज द डिफरेंट मेथड टू इवेल्युएट अ यूजर इंटरफेस विदाउट इन्वॉल्विंग द यूजर्स. और अगर हमको ऐसा करना है तो इसके लिए अलग अलग मेथड्स है, जो मेथड्स यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेस्टर यूज करने वाला है, क्योंकि हमको यूजेबिलिटी टेस्टिंग परफॉर्म करना है एज अ यूजर बन के विदाउट इन्वॉल्विंग द यूजर. सो यहाँ पे हमको अलग अलग मेथड्स यूज करना पड़ेगा. The best design satisfy the user need. The goal of usability testing is to discover the need and expectation of the user. इसका मोटो क्या रहेगा यूजेबिलिटी टेस्टिंग का? क्योंकि हमको क्या करना है, सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बाद में जब हम कस्टमर को हैंड ओवर करना है, तो हमारा कस्टमर जो है वो उसकी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए और हमारा जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई होना चाहिए. सो द गोल ऑफ यूजेबिलिटी टेस्टिंग क्या है? इज टू डिस्कवर द नीड्स. हमको उस सॉफ्टवेयर में और क्या नीड्स है वो यहाँ पे डिस्कवर करना है. इसलिए हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टर जो है वो एक यूजर बन के उस सॉफ्टवेयर को यूज करके देख रहा है. एंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ यूजर. और जब एक सॉफ्टवेयर टेस्टर एक यूजर बन के सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेगा,
तो यहाँ पे एज अ यूजर उसकी एक्सपेक्टेशन भी जनरेट हो सकती है और वो हम हमारे सॉफ्टवेयर में ऐड कर सकते हैं. दिस इज द मेन मोटो बिहाइंड द यूजेबिलिटी टेस्टिंग. Features of usability testing or usability testing consist of the following main aspect. Ease of use. सबसे पहला जो हमारा फीचर रहेगा वो क्या? Ease of use, understandable to end user to operate. That means कि बहुत सारी एप्लीकेशन एक ही पर्पस को फुलफिल करने के लिए अवेलेबल है, बट जिसके साथ में हम खुद फैमिलियर होते हैं या फिर जो एप्लीकेशन के ऊपर में हम काम करना इजी समझते हैं, हम उस एप्लीकेशन को यहाँ पे यूज करते हैं. सो दिस इज बिकॉज व्हाई? तो फीचर्स ऑफ यूजेबिलिटी टेस्टिंग. बहुत सारी एप्लीकेशन बनी हुई है हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, बट हम किसी एक को यूज करते हैं. नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशन को यूज करते हैं. सो वो इसीलिए क्योंकि वो स्टूडेंट उस एप्लीकेशन के साथ में कंपैटिबल है, उसको वो उस एप्लीकेशन को यूज करने में आसानी जा रही है. दैट्स वाई वो स्टूडेंट उस एप्लीकेशन को यूज कर रहा है. सो ये होगा हमारा फर्स्ट फीचर ऑफ यूजेबिलिटी टेस्टिंग, ईज ऑफ यूज. दैट मीन्स अंडरस्टैंडेबल टू एंड यूजर टू ऑपरेट. सेकेंड वन, लुक एंड फील, अट्रैक्टिवनेस ऑन ऑफ स्क्रीन. जैसा आपके मोबाइल फोन में भी अगर आप देखोगे तो आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, कलर्स में ला सकते हो. वाई? बिकॉज अट्रैक्टिव आपका मोबाइल का डेस्कटॉप दिखना चाहिए, और अगर वैसा दिखेगा तो आपको उसमें काम करने में और ज़्यादा अच्छा लगेगा. सो ये भी हमारा मोटो रहेगा या फिर ये हमारा फीचर रहेगा यूजेबिलिटी टेस्टिंग का, लुक एंड फील. स्पीडिंग इंटरफेस, लेस नंबर ऑफ इवेंट टू कंप्लीट अ टास्क. एक टास्क को कंप्लीट करने में लेस नंबर ऑफ इवेंट होने चाहिए, ये भी हमारा फीचर रहेगा यूजेबिलिटी टेस्टिंग का. हाउ इजी इट इज टू यूज एंड लर्न द सॉफ्टवेयर. कितने इजी तरीके से हम सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं और कितने जल्दी हम उस सॉफ्टवेयर को समझ सकते हैं, ये भी हमारा फीचर रहेगा यूजेबिलिटी टेस्टिंग का. यूजेबिलिटी टेस्टिंग यूज टू टेस्टिंग हाउ द एप्लीकेशन इज इजी टू यूज विथ टेस्ट द कंटेंट शुड बी लीजिबल विथ नो स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर्स. अगर मैं यहाँ पे यूजेबिलिटी टेस्टिंग की बात करूँ तो यहाँ पे हमारा जो फीचर्स है, फीचर में ये एक चीज हमने ये भी देखा हुआ है, हाउ इजी इट इज टू यूज एंड लर्न द सॉफ्टवेयर. दैट मीन्स कितना इजीली हम उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं और कितना जल्दी उसको समझ सकते हैं. सो यहाँ पे वही बोला हुआ है कि यूजेबिलिटी टेस्टिंग इज यूज टू टेस्टिंग हाउ द एप्लीकेशन इज इजी टू यूज विथ टेस्ट द कंटेंट. सो कंटेंट शुड बी लीजिबल विथ नो स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर्स. कि अगर हम यूजेबिलिटी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? टेस्ट द कंटेंट. हम कंटेंट को भी टेस्ट कर रहे हैं. दैट मीन्स कि जो हमने कंटेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है उस कंटेंट्स में कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है या फिर कोई ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं है, वो भी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं बाय परफॉर्मिंग द यूजेबिलिटी टेस्टिंग. क्योंकि एज ए यूजर करके जब मैं टेस्ट करूंगा तो मुझे वहाँ पे नंबर ऑफ एरर ऐसे मिल सकते हैं जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक या फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है. इमेजेस इफ प्रेजेंट शुड कंटेन एन अल्ट टेक्स्ट हेल्प टू डिस्क्राइब द इमेज. जो अगर हमारे कंटेंट में या फिर हमारे एप्लीकेशन में इमेजेस होगी तो इमेजेस अगर है तो उसकी डिटेल्स वहाँ पे शो हो रही या नहीं, वो भी हमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा यूजेबिलिटी टेस्टिंग में. तो यूजेबिलिटी टेस्टिंग का ये भी एक फीचर रहेगा. टेस्ट द साइड नेविगेशन. कि अगर मैं यूजेबिलिटी टेस्टिंग परफॉर्म कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं साइड नेविगेशन भी चेक कर सकता हूँ, लाइक मेन्यूज, बटन्स और लिंक टू डिफरेंट पेजेस ऑन योर साइट शुड बी इजीली विजिबल एंड कंसिस्टेंट ऑन ऑल द वेब पेजेस. ये चीज हम यहाँ पे करेंगे. कंटेंट चेकिंग, जो कंटेंट आपके वेब पेजेस पे होंगे वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं. द वेबसाइट शुड बी इजी टू यूज. तो ट्राई करेंगे कि जो हमारी वेबसाइट है वो इजी होगी यूज करने के लिए, और वो चीज भी हम यहाँ पे चेक करेंगे. इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड शुड बी वेरी क्लियर. जो भी इंस्ट्रक्शन हम देंगे वो एकदम क्लियरली वहाँ पे उस वेब एप्लीकेशन में गिवन है या नहीं, वो भी हम यहाँ पे चेक करेंगे. इट शुड बी कंसिस्टेंट
इनफ, जो भी दिया हुआ है वो इनफ है या नहीं, या फिर उसमें और कुछ ऐड हमको करना है, वो हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा जब हम यूजेबिलिटी टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। द मेन मेनू शुड बी प्रोवाइडेड ऑन ईच पेज, हर एक पेज के ऊपर में हमारा मेन मेनू है या नहीं वो हमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। सो दीज आर द MSBT क्वेश्चन जो आपको इस टॉपिक के ऊपर में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लिस्ट द फीचर्स ऑफ यूजेबिलिटी टेस्टिंग, explain the functional testing, explain usability testing, explain web application testing. These are the basic question जो आपको MSBT एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। समरी ऑफ लर्निंग, आज हमने पढ़ा वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग विथ इट्स स्टेप्स। तो स्टेप्स में आज हमने देखा फंक्शनल टेस्टिंग एंड सेकंड वन इज यूजेबिलिटी टेस्टिंग। In the next lecture we will continue the next step of web application टेस्टिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप ऑफ आवर यूजर वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग। थैंक यू।